कौन सी औलाद माँ बाप से बदला लेने के लिए आती है? मनुष्य के पाप कर्म कब तक उसका पीछा करते हैं? दर्शक बंधुओं, आज की जो ये कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये आपके कई सवालों के जवाब देने वाली है। इस कहानी को सुनकर आपको पता लग जाएगा कि कौन सी औलाद माँ बाप से बदला लेने के लिए आती है। मनुष्य के बुरे कर्म कब तक उसका पीछा करते हैं? क्या हमें हमारे बुरे कर्मों की सजा मिलती भी है या फिर बस यूं ही हमें डराने के लिए कह दिया जाता है? तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ आज की इस वीडियो में। इस ज्ञानवर्धक कहानी के साथ आपके सारे जो भी डाउट कन्फ्यूजन होंगे वो दूर हो जाएंगे। मित्रों, किसी नगर की बात है। नगर से बाहर एक भगवान शिव का मंदिर बना हुआ था। उस मंदिर के पास में एक कुत्ता और कुतिया रहती थी। कुत्ता और कुतिया उस मंदिर परिसर में रहकर भगवान शिव का गुणगान करते थे। अपने मोक्ष की प्रार्थना करते हुए अपनी ऐसी घृणित योनियों में जन्म लेने से वो बहुत दुखी थे। एक दिन कुत्ते ने अपनी कुतिया को बताया कि तुम हमेशा परेशान रहती हो, आज मैं तुम्हें अपने पूर्व जन्म का वृतांत सुनाता हूं। कुतिया ने कहा, स्वामी बिल्कुल सुनाइए, मैं सुनने के लिए उत्सुक हूं। ये भी बताइए कि हम दोनों कौन हैं और यहाँ कुत्ते की योनि में क्यों आए हैं। तब कुत्ता कहानी सुनाना आरंभ कर देता है। कुत्ता बोला, इससे पहले हम दोनों एक पिशाच योनि में थे। उस समय तो हम नरक से भी महाभयानक दुख भोग रहे थे। हे कुतिया सुनो, उज्जैन नगर की बात है। उस नगर में एक सुशर्मा नाम का नौजवान ब्राह्मण रहता था। वो ब्राह्मण काफी पढ़ा लिखा था, आसपास के क्षेत्र में बहुत प्रसिद्ध ब्राह्मण था। ब्राह्मण एक दिन किसी अन्यत्र नगर में अनुष्ठान करने के लिए जाता है और अनुष्ठान पूर्ण करने के बाद लौट रहा था। तभी जो नगर का रास्ता था वो जंगल से होते हुए जाता था। अंधेरा हो चुका था। अंधेरे के कारण ब्राह्मण अपना रास्ता भटक चुका था। तभी ब्राह्मण को एक स्वर सुनाई देता है, बड़ा भयंकर स्वर। ब्राह्मण थोड़ा सा डर सा जाता है, आसपास देखता है, उसे कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता है। लेकिन थोड़े ही आगे बढ़ने पर उसे एक सूखा पेड़ दिखाई दे रहा था। उस सूखे पेड़ के ऊपर एक भयानक चुड़ैल और पिशाच बैठे हुए थे। ब्राह्मण की नज़र उनके ऊपर जाती है तो देखता है कि वो चुड़ैल और पिशाच एक मुर्दे का मांस नोच नोच कर खा रहे थे। उनकी भयंकर आंखों के अंदर से टपकता हुआ लाल रक्त, मुंह से टपकता हुआ लाल रक्त और बड़ा ही भयंकर चेहरा, बड़ा ही भयानक शरीर। इसे देखकर ब्राह्मण घबरा गया। घबरा करके हड़बड़ाहट में भागने लगा। ब्राह्मण के पैर जैसे ही सूखे पत्तों के ऊपर पड़े, वहां पर एक शोर उत्पन्न हुआ। इसी शोर को सुनकर वो भूत और पिशाच जो पेड़ के ऊपर बैठे हुए थे, उनकी नज़र ब्राह्मण के ऊपर पड़ी और इसे देखकर वो खुश हो गए। आहा, नया शिकार, एकदम हष्ट पुठीला शरीर। इसे देखकर पिशाचनी कहने लगी कि इसे मैं खाऊंगी। पिशाच कहने लगा, नहीं, इसे मैंने देखा, मैं खाऊंगा। दोनों उस ब्राह्मण के ऊपर झपट पड़ते हैं, उसे नोचने लगते हैं कि तभी जो सुशर्मा ब्राह्मण था अपने कमंडल से जल निकालता है, दोनों के ऊपर छींट देता है, जिससे पिशाच और पिशाचनी के शरीर में जलन पड़ने लगती है, एक आग लगने लगती है और दोनों को बहुत बेचैनी होने लगती है। दोनों बहुत जलन से परेशान हो
जाते हैं और ब्राह्मण से पूछते हैं, हे मनुष्य, कौन हो तुम? तब ब्राह्मण कहता है कि मैं तो जो भी हूँ, लेकिन तुम यदि मेरे एक सवाल का जवाब दे देते तो मैं खुद तुम्हें अपना शरीर दान कर देता। भूत और पिशाच दोनों परेशान, हैरान कि देखो सामने से शिकार आ रहा है। तब वो पिशाचनी कहती है, वाह भाई, क्या प्यारा इंसान है, पहली बार देखा। तो ब्राह्मण कहता है कि तुमने पहली बार देखा और पहली बार ही तुमको मैं एक बात कह रहा हूँ कि मैं तुम्हें तुम्हारे शरीर से मुक्ति दिला सकता हूँ। पिशाचनी कहती है, पहले खुद की तो मूछ दाढ़ी नहीं आई, तुम हमें क्या हमारे शरीर से मुक्ति दिलाओगे? तभी ब्राह्मण अपने कमंडल से जल निकालता है, ओम नमो भगवते वासुदेव मंत्र का जाप करते हुए दोनों के ऊपर छींट देता है, जिससे पिशाच और पिशाचनी को अपने पूर्व जन्म की कथा याद आ जाती है। पिशाच अब अपने पूर्व जन्म की वृतांत कथा उस ब्राह्मण को सुनाने लगता है कि हे ब्राह्मण, पूर्व जन्म में मैं इसी नगर में रहता था, मेरा नाम वंशधर था, मैं इसी नगर में व्यापार करने आया था, मेरे पास रहने के लिए जगह नहीं थी। इसी नगर में एक मंदिर था, उस मंदिर में श्रीधर नाम का एक पुजारी था, उसकी पत्नी का नाम भानुमति था। मंदिर में मेरा उस पुजारी से मिलना हुआ। उस पुजारी का एक बड़ा घर था, उससे मैंने प्रार्थना की कि हे पंडित जी, मुझे अपने घर में रख लो। उस बेचारे ने अपने घर में मुझको पनाह दी, मैं उसी के घर में रहने लगा। समय बीतता गया और बीतते बीतते मेरा व्यापार भयंकर तेजी से चलने लगा और मेरे को धन की बरसात होने लगी। उस श्रीधर की पत्नी भानुमति ने देखा और मेरे पास आई और कहा कि भैया, आप क्यों ना मेरे पति को अपने धंधे में शामिल कर लेते, क्योंकि हम तो बचपन से ही गरीब हैं और अभी भी गरीबी का दंश ही झेल रहे हैं। तो वंशधर कहता है, ठीक है। यह वंशधर जो श्रीधर की कुछ पूर्व की जमीन थी उसको एक साहूकार के यहाँ जमा करवा कर कुछ धन ले लेता है और दोनों धंधा करने लगते हैं। एक दिन वंशधर श्रीधर से कहता है कि मित्र, अब धंधे को बढ़ाना होगा, क्यों ना दूसरे राज्य में चलकर व्यापार करते हैं। तो श्रीधर कहता है कि मित्र, वो तो ठीक है, हम चले जाएंगे, लेकिन हमारे परिवार का लालन पालन कौन करेगा? तो वंशधर कहता है कि घबरा क्यों रहे हो, मेरी पत्नी है तो सही, और तुम्हारी पत्नी तो वैसे भी मंदिर में पूजा पाठ करती ही है, गुजारा हो ही जाएगा। और ऐसा थोड़ी है कि हम हमेशा के लिए जा रहे हैं, हम तो वापस भी आ जाएंगे। श्रीधर बातों को मान लेता है वंशधर की, और वो लोग कुछ पैसे लेकर दूसरे राज्य में व्यापार के लिए निकल जाते हैं। उस राज्य में पहुंचकर एक सराय लेते हैं। उस सराय के पास ही एक जुआरी अपनी दुकान चलाता था। उस जुआरी के चक्कर में आकर वंशधर 100 मुद्रा के बदले 10,000 मुद्रा पाने का लालच में आकर 100 मुद्राएं श्रीधर से लेकर दांव पे लगा देता है, क्योंकि वंशधर के पास तो पैसा अभी था नहीं, वो तो बात का धनी था। और वो जुआरी अपनी माया के जाल से वंशधर को जुए में हरा देता है। तो वंशधर श्रीधर के जो 100 सिक्के थे वो जबरदस्ती से छीनकर उस जुआरी को दे देता है। श्रीधर इसका विरोध भी करता है, लेकिन करे भी तो क्या करे। श्रीधर कहता है कि मेरे पास तो कुछ बचा नहीं, जमीन थी वो भी गिरवे रख दी, अब मैं अपने बच्चों पत्नी का लालन पालन कैसे करूँगा? तो वंशधर कहता है कि घबरा मत, मैं हूँ ना, मेरे यहाँ काम कर लेना, मैं भोजन भी करवा दूंगा। तो श्रीधर गुस्से में कहता है, हाँ, मैं तुम्हारा नौकर बनूं? नहीं, अब मैं तेरी शिकायत मुखिया जी से करूंगा और मेरा पूरा धन लेकर रहूंगा। दोनों अपने नगर की ओर लौट जाते हैं। वंशधर इस बात से घबरा रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि ये मुखिया जी से मेरी शिकायत कर दे और मुखिया मुझे गांव से निकाल दे, मैं कहाँ जाऊंगा। बस इसी डर से
आधे रास्ते में जब अंधेरा हो गया तो गले का दुपट्टा निकालकर वंशधर ने श्रीधर के गले को बांध लिया और उसे जोर से जकड़कर फंदा लगाकर श्रीधर को मार गिराया। और जैसे ही वो आगे बढ़ा और अपने नगर में पहुंचा तो भानुमति जो कि श्रीधर की पत्नी थी, वो वंशधर को अकेला देखकर वंशधर से पूछने लगी, भैया मेरे पति कहाँ हैं, वे कहाँ रह गए, बताओ ना भैया। तो वंशधर जोर जोर से रोने लगा, हाय मैं तो बर्बाद हो गया, चोर लुटेरों ने मुझे बर्बाद कर दिया, मेरा धन भी लूट लिया और मेरे मित्र को पकड़ करके उसके पेट में चाकू घोंप करके उसे मार दिया और बहती हुई नदी में उसको बहा दिया। गांव वालों ने भी वंशधर की बात पर यकीन कर लिया, उसकी पत्नी ने भी वंशधर की बात पर यकीन कर लिया। बेचारी विधवा की तरह रहने लगी, मंदिर में पूजा पाठ करती ही थी, साथ ही साथ वंशधर के घर पर भी नौकरानी का काम करने लगी। श्रीधर का एक छोटा सा बेटा था, वो भी इसी के साथ रहता था। अब वंशधर की पत्नी श्रीधर की पत्नी और उसके बच्चे के ऊपर नज़र रखती थी कि कहीं ऐसा ना हो कि ये दोनों यहाँ से भाग जाए। श्रीधर का जो भी धन था, मकान था, सब कुछ वंशधर ने हड़प लिया था। एक दिन भानुमति के पीछे वंशधर की पत्नी उसकी निगरानी करने के लिए जाती है, देखो तो सही क्या करती है, और उसके पीछे पीछे मंदिर में चली जाती है। तो मंदिर में उसे कुछ ऐसा दिख जाता है जिससे वह खुद को रोक नहीं पाती है। वह दौड़ लगाकर अपने घर आती है और अपने पति को बताती है कि तुम धन कमाने के लिए दूर विदेश व्यापार करने के लिए जाते हो, अरे यही मंदिर में रक्त सोने जड़ित मूर्ति पड़ी हुई है, क्यों ना वही हम उठा ले, वो सारा आरोप उस श्रीधर की पत्नी के ऊपर डाल दें क्योंकि वही पूजा पाठ करने जाती है। वंशधर ने अपनी पत्नी की हामी में हामी भर दी क्योंकि वह अपनी पत्नी के कहने में चलता था। कहते हैं कि वो एक कदम भी अपनी पत्नी के बिना नहीं उठाता था। रात का समय आया, वंशधर की पत्नी एक खंजर लेकर मंदिर में गई और उस खंजर से भगवान की मूर्तियों से जो हीरे मोती थे उनको उखाड़ा और घर पे ले आई। खंजर और कुछ टुकड़े सोने चांदी के भानुमति के कमरे में डाल दिए। जब सवेरा हुआ और गांव वालों को पता चला कि मूर्ति खंडित हो चुकी है, मंदिर में चोरी हो चुकी है और सारे लोग इकट्ठे हुए, तो इस वंशधर ने उस भीड़ में कुछ अपने आदमी भी खड़े कर दिए और स्वयं वहाँ जाकर खड़ा हो गया और इसकी पत्नी के ऊपर आरोप लगाने लगे कि जो ये श्रीधर की पत्नी है, जो ये पूजा करती है, इसी ने धन मंदिर से चुराया है। एक व्यक्ति जो कि वंशधर का ही आदमी था, भानुमति के कमरे में जाकर कुछ सोने चांदी के जो टुकड़े पड़े हुए थे और जो खंजर था उसे निकाल ले आता है और भीड़ के सामने मुखिया जी को बताता है। मुखिया जी कहते हैं, हाँ यही असली दोषी है। तभी वंशधर की पत्नी उस खंजर से भानुमति की आंख फोड़ देती है और भीड़ उसे वहीं पर मार देती है। जो श्रीधर का छोटा सा बेटा था, अब उसे वंशधर अपने पास रख लेता है, एक समय का भोजन देता है और बेचारे से गुलामों की तरह काम कराता है। एक दिन उसकी तबीयत बिगड़ जाती है, तब वंशधर की पत्नी कहती है कि जा नदी से पानी भर के ले आ। बेचारा नदी से पानी भर के ले आता है, लेकिन अब उसकी हालत और बिगड़ जाती है, उससे उठते तक नहीं बनता। तब वंशधर की जो पत्नी है वो वंशधर से कहती है कि ये कामचोर हो गया है, इसे हम एक समय का भोजन भी क्यों खिलाएं। वंशधर को गुस्सा आता है और मुक्का मारकर उसको वहीं मार देता है। घर के अंदर ही उसको दफना दिया जाता है। कुछ समय के बाद जब गांव वाले को वो लड़का नहीं दिखता है तो वंशधर से पूछा जाता है, तो वंशधर कहता है वही मीठी चुपड़ी बातें कि वो तो पागल हो चुका था, पता नहीं अचानक कहाँ भाग गया। गांव वाले उसके कहने में आ जाते हैं, सब लोग उसे भूल भी जाते हैं। कुछ समय के बाद वंशधर की पत्नी को 2 जुड़वा बच्चे होते हैं, एक लड़की और एक लड़का। गांव में खुशी छा जाती है, दावतें दी जाती है, मिठाई
बांटी जाती है। धीरे धीरे वंशधर का व्यापार भी बढ़ता चला गया। वंशधर का जो बेटा था वो बड़ा होने लगा और अब वंशधर का जो बेटा था बड़ा ही दानी किस्म का था। भगवान के प्रति उसके मन में भाव जागृत होने लगे। वह दान पुण्य करने लगा। जो जमींदार के पास गिरवी जमीन थी उसे मुक्त कराकर लोगों को देने लगा। ये बात वंशधर को चुभने लगी। उसने बहुत समझाया, नहीं समझा तो अपने बेटे को घर से बाहर निकाल दिया और रहने लगा। अपनी बेटी को खुशी खुशी रखने लगा। अब उसकी बेटी भी अपने भाई के ऊपर ही चली गई और खूब दान पुण्य करने लगी। एक दिन उसकी बेटी को सपना आता है कि उसके घर में मंदिर से चुराए हुए मूर्ति और सोने के जेवरात रखे हुए हैं। तो वह अगले दिन वहाँ से उठाकर उस अलमारी से उसे मंदिर में दान कर देती है और अपने घर आ जाती है। जो अपने पूर्व जन्म का लाछन उसके ऊपर लगा हुआ था वो धुल लेती है। अब आप कहेंगे पूर्व जन्म का लाछन, तो आगे सस्पेंस है और सस्पेंस को मैं कहानी के अंत में बताऊंगा। एक रात्रि वंशधर के घर पर चोर डाकू हमला कर देते हैं और सारा धन लूट लेते हैं। धन लूटते समय वंशधर की पत्नी की आंखें खुल जाती है। वो चिल्लाती है। डाकू इसके पेट में खंजर घोंप कर इसको मार देते हैं। वंशधर उन डाकुओं का विरोध करता है और डाकू इसे भी मार देते हैं। दोनों की मृत्यु हो जाती है। गांव वाले इनका अंतिम संस्कार करते हैं। धर्मराज ने देखा कि इन दोनों ने पृथ्वी पर बहुत पाप किया है, इसलिए इन्हें 5 वर्ष तक घोर नरक में डाल दिया जाए और इनके शरीर को छिन्न भिन्न कर दिया जाए। उसके बाद इन्हें अगले 100 वर्ष तक पिशाच योनि में भेज दिया जाए और यह हमेशा मरे हुए जीव जंतुओं का मांस और रक्त का भोजन करेंगे। यह जितना भोजन करेंगे उतनी ही भूख इनकी बढ़ती जाएगी। इनको नरक की यातनाएं दी जाने लगी। उधर उनकी बेटी रोजाना मंदिर में जाती थी, पूजा पाठ करती थी। उस गांव के मुखिया का एक लड़का था। जब उसे पता चला कि इस लड़की के माँ बाप नहीं है तो वह इससे शादी कर लेता है और वंशधर की सारी संपत्ति गरीबों में दान कर दी जाती है। कई सालों के बाद जब उसका भाई आता है तो वह देखता है कि उसके माँ बाप इस दुनिया से जा चुके हैं और उसकी बहन ने भी गांव के मुखिया के बेटे से विवाह कर लिया है। तो वह भी बड़ा प्रसन्न होता है। मित्रों, अब मैं आपको बता दूं कि वंशधर का जो बेटा था वही श्रीधर का बेटा था। उसकी जो बहन थी अर्थात जो लड़की थी वह श्रीधर की पत्नी थी। विषधर की बेटी ने मंदिर से चुराए गए सारे आभूषणों को लौटा करके अपने पूर्व जन्म का लाछन दूर कर लिया था। जिनके साथ वंशधर और उसकी स्त्री ने जुल्म किया था वही सब उसी के परिवार के सदस्य बनकर अपने अधूरे कर्मों को पूरा करने के लिए आए थे। 5 वर्ष का नरक भोगने के बाद वंशधर और उसकी स्त्री को पिशाच बना करके धरती पर भेज दिया गया। एक पेड़ पर रहने लगे और वहीं से मरे हुए जीवों का मांस भक्षण करने लगे। उधर वह पिशाच और चुड़ैल उस ब्राह्मण सुशर्मा को अपने पिछले जन्म का सारा वृतांत सुनाते हैं और पिछले जन्मों को याद करके बहुत बुरी तरह से रोते चिल्लाते हैं। मित्रों, सुशर्मा ब्राह्मण उन पिशाच की कहानी सुनकर उनका श्राद्ध और पिंडदान करता है, लेकिन उनकी मुक्ति फिर भी नहीं हो पाती है। सुशर्मा ने कहा, तुम्हारे पाप बहुत ही घृणित है, बहुत ही प्रबल है। तुमने भगवान शिव का अपराध किया है और वही तुम्हें मुक्ति दे सकता है। जब तक तुम्हें मुक्ति नहीं मिलेगी तब तक तुम यूं ही इन्हीं योनियों में जन्म लेते रहोगे। मित्रों, सुशर्मा के श्राद्ध तर्पण करने के बाद भी वे दोनों प्रेत योनि से तो छूट जाते हैं, लेकिन अगली बार वे दोनों कुत्ता और कुतिया का जन्म लेकर आते हैं और इस संसार की यातनाएं भोगने लगते हैं। पिछले जन्म की कुछ स्मृति उन्हें बनी हुई थी, इसलिए भगवान शिव के मंदिर के चारों ओर घूमते रहते थे और उनसे प्रार्थना करते थे कि हे भोलेनाथ, उनके पापों को क्षमा कर दे। इधर कुत्ता कहता है कि हे कुतिया, वही
दोनों पापी हम और आप हैं। आज अपने कर्मों की सजा भोग रहे हैं। भोलेनाथ जिस दिन कृपा कर देंगे उसी दिन हमारे दुखों का अंत हो जाएगा। मित्रों, ये कहानी हमें बताती है कि मनुष्य पाप करता है वैसे ही उसे सजा मिलती है। कुछ दिन तक तो धन का सुख भोग सकता है, उसके बाद उसे दुख ही मिलता है। जो भी कोई व्यक्ति किसी को दुख देता है उसका जिम्मेदार कहीं ना कहीं वह स्वयं ही होता है। हम एक दूसरे पर दोष जरूर लगाते हैं कि मनुष्य के जीवन में आने वाले स्वयं सुख और दुख उनके स्वयं के कर्मों के ही होते हैं। जैसा हम करेंगे वैसा भरेंगे। बेटा खराब है या बेटी खराब है, ये तो सब तेरे पिछले कर्मों का हिसाब है जिसे चुकाना पड़ेगा। दर्शक बंधुओं, मैं उम्मीद करता हूँ इस कहानी से आपको ज़रूर कुछ शिक्षा मिली होगी। यदि आप ये कहानी आपको अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ऐसी ही नई नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल पर आना ना भूलें। मिलता हूँ किसी नए वीडियो में, जब तक के लिए राधे राधे, जय श्री